So hi everyone, today we have a very special topic that is spot the error। और ये सीरीज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज, मतलब ये कंटिन्यू रहेगी, यानी इस वीडियो के बाद भी। ठीक है, तो बात ऐसी है कि प्रैक्टिस सेट 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ एरर के क्वेश्चंस लाया हूँ, वो सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। तो स्पॉट द एरर शुरू करते हैं, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से 24 वाले क्वेश्चंस, अरे आगे बढ़ना। तो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीपीयू टियर 2, और जो 21 में पूछा गया वो है प्रीवियस ईयर, बता दिया मैंने पहले ही। तो द क्वेश्चन इज, आई saw several French colonial villas within my visit to पौंडीचेरी। मतलब जब वो पौंडीचेरी गया था तो उसने देखा कि कई सारे विलास। कब देखे? जब वो गया था, यानी वो दौरान। इसको ऐसे बंद कर देता हूँ पूरा ना, ये क्या बेवकूफी क्या है यार। एक मिनट, इसको खाली करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा सेवरल, देखो फ्रेंच कॉलोनियल विलास, ये तो बात हो गई। अब कॉन्टेक्स्ट की, ये लिखा क्या था। अब मैं एरर फाइंड करना चाहता हूँ, इसमें एरर कहाँ पे हो सकता है। एरर देखो देखो, इसने देखा कि, पहले इसको बंद कर दें, आई सॉ सेवरल, ये ठीक है, क्योंकि आई सॉ सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलास विद इन माई विजिट टू पौंडीचेरी। अब ये जब पहली बार गया था वो पौंडीचेरी में, तो इसके दौरान देखेगा ना, विद इन में एरर है। विद इन कैसे? ये प्रीपोजिशनल एरर है, प्रीपोजिशन यहाँ पे विद इन नहीं आना चाहिए। विद इन का मतलब होता है, ये देखो, विद इन मतलब इसके अंदर ही देख लिया, मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअली अगर सोचो कि मैंने कई सारे विलास देखे अपने विजिट के अंदर, देखे विजिट के अंदर नहीं भाई, ड्यूरिंग माय विजिट होता है, मैं विजिट के दौरान मैंने देखे थे। तो यहाँ पे एरर वाला पार्ट कौन सा है? दिस वन इज विद इन। यहाँ पे ड्यूरिंग होगा या फिर कुछ और उससे रिलेटेड होगा, लेकिन विद इन तो नहीं होगा। तो आंसर इज बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू टीयर 2 का ये भी है, उसी सेम शिफ्ट से उठाया मैंने। तो यहाँ पे है, क्या है? हर हेल्थ हैज बीन, अच्छा बीइंग होता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो, स्टिल इम्प्रूविंग। अभी तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं तो मुझे पता ही है। सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, मतलब उसकी हेल्थ जो है स्टीडली इम्प्रूविंग, लगातार हो रही थी जब से उसने स्टार्ट की प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, जब से उसने योगा प्रैक्टिस स्टार्ट की तब से उसकी हेल्थ स्टीडली इम्प्रूविंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो भाई, हर हेल्थ हैज बीन, पहली बात तो हैज बीन देखा आपने तभी लग गया होगा कि ऐसा कुछ मतलब होता है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हैज है तो या तो यहाँ पे आएगा, हैज के साथ क्या क्या आता है? हैज के साथ V3 आता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस जब होता है तो V3 आता है। या फिर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो हैज के साथ बीन आता है। और कुछ आता है क्या? और कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो हैज के साथ बीन नहीं होता, यहाँ पे काट के बीइंग लिखेंगे, यानी ये वाली चीज। ठीक है, ठीक है, तो बीन वाला कहाँ पे, किस ऑप्शन में? ये रहा एरर वाला पार्ट, दिस इज। देखो मैं मान के चलता हूँ आपको बेसिक, यानी कि कुछ तो समझ तो होगी, तभी तो आपने एरर डिटेक्शन उठाया, नहीं तो आप सीधे जाओ ग्रामर पढ़ो अच्छे से नहीं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ज्यादा यहाँ पे पीएचडी करने की जरूरत है नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एमटीएस का। कहोगे कि एमटीएस में भाई इंग्लिश का ही वेटेज है, जीके और इंग्लिश का, बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। तो अब इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ से था कि डिस्पाइट द सेटबैक्स, इन सेटबैक्स के बावजूद एंड ऑब्स्टिकल्स के बावजूद जो भी हमने फेस किए, वी फेस्ड और टीम रैलीड टुगेदर, हमारी टीम ने टुगेदर रैली किया एंड अचीव्ड आवर गोल्स, हमारे गोल को उसने अचीव किया, हमारे गोल्स को। ठीक है, व्हिच टीचर्स, जो हमें बताती है द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो ये लाइन तो ठीक है, व्हिच टीचर्स इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ठीक है, एरर नहीं है। अब एरर बताता हूँ कहाँ पे है। देखो एरर, डिस्पाइट द सेटबैक्स, ठीक है, एंड ऑब्स्टिकल्स वी फेस्ड, यहाँ से तो पूरा एरर, मतलब दिख नहीं रहा कोई एरर। और टीम रैलिड, पहली बात तो यहाँ पे एरर कहाँ से है? एरर यहाँ पे है। और टीम, मतलब जो टीम है वो क्या है? एक सिंगुलर नाउन। तो इसके हिसाब से टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स कहाँ से हो जाएगा? हमारी टीम तो सिंगुलर नाउन है, टीम इज अ सिंगुलर नाउन, भले ही उसमें कई सारे लोग हों, बट टीम एक यूनिट ही तो है, वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे आवर गोल्स नहीं होगा, इस टीम का गोल होगा, इस टीम ने अपना गोल अचीव किया, ना कि हमारा। सो
इट्स गोल होगा, और काट देते हैं, ठीक है, यहाँ पे और को काट दिया गया। तो आपको समझ में आया एरर कहाँ पे, और वाले में है। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े मिसमैच नहीं लग रहे हैं? चलो छोड़ो, लेकिन एरर तो यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीजीएल फ्रॉम टीयर 2 से आया हुआ है और यहाँ पे है कि आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू एवर इज टू राइट नॉवेल्स। पहली बात तो यहाँ पे तुम पास्ट में बात कर रहे थे कि मैं जो चाहता था हमेशा, एक ही चीज चाहता था जो हमेशा से, वो था कि मैं नॉवेल लिखूं, ठीक है, ये कहता था। लेकिन भाई तुम चाहते हो कहाँ से आ गया? बट जब तुम चाहते थे, आई वॉज कन्विंस्ड, मैं कन्विंस था दैट द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू एवर इज राइट। तो इज नहीं होगा यहाँ पे, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में होगा, क्योंकि एक पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट होता है, पैरेललिज्म। और कोई कॉन्सेप्ट ना जानो यार, वैसे भी समझो, अगर ये पास्ट में बोल रहा है तो पास्ट की बात होगी ना, तो इस कहाँ से आ जाएगा मैं, ले तो इस वाली कहाँ पे है, इस वाली, ये वाली ऑप्शन, तो ये है एरर वाला, ठीक है। थोड़ा फनी वे में मैं बोल रहा हूँ ताकि बोरिंग ना हो, इसलिए बस। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सीजीएल से है और चौथा शिफ्ट है। तो एरर बताना है यहाँ पे, आई हैड गॉन टू सिल्यूरी, कोई जगह है, बिफोर आई हैड गो कहाँ से बोल दिया मैंने, टू राज, कोई भी जगह है, यानी ये पहले वहां गया जहां उससे पहले वहां गया, ये बात कर रहा है। एरर देखो कहाँ पे है, हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग क्या कहते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब्स की अगर समझ है तो बस खत्म है, गेम ओवर। आई हैड गॉन, हैड के साथ V3 आता है तो ये ठीक है, हैड गॉन टू सिलीपुरी बिफोर आई गो करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो जाता है, आई गो, आई गोज, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो आएगा नहीं। बिफोर आई गो, पहले मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आई गो में ही एरर है। बिफोर आई वेंट कर दो या फिर वेंट ही होगा, क्यों, यहाँ पे वेंट कैसे लिखते हैं, वेंट मुझे लिखना नहीं आता, वेंट क्यों होगा, क्योंकि अगर जब दो काम एक से पहले एक हो, यानी पहले ये हो चुका उसके बाद ये, तो यहाँ पे एक वेंट लिखेंगे, फिर एक पास्ट से भी पास्ट लिखेंगे, तो इसलिए एरर बताना था, तो यही गो में एरर है। गॉन मत कर देना, गॉन तो ये वाला है, इसमें एरर नहीं है, ए वाले में एरर है, ठीक है। समझ में आई बात, बस आपको एरर पहचानना था चार में। बिफोर में कौन सा एरर होता है बे, गॉन में एरर नहीं है, हैड में एरर नहीं है, सब करेक्ट है, यानी यही ऑप्शन ए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम CHSL 2024 एंड शिफ्ट 2। अब क्वेश्चन है कि when it come to football my brother is an addict। अब ये बताओ पहले, अगर आप, चलो मान लेता हूँ आप जीरो है, तो when it comes होता है, when it come होता है, वैसे देखो it is a सिंगुलर प्रोनाउन है, अगर it सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई के साथ कम थोड़ी आता है, आई कम होता है, ओ आई सॉरी इट, अब सिंगुलर के साथ कम्स होगा, भाई ये तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का तो नियम है कि यस या आई लगाते हैं, तो इट कम्स होता है। और वैसे भी अगर बोलचाल की भाषा में सुनो तो व्हेन इट कम्स टू ये तो याद ही होगा, तो कम वाला कहाँ गया, ये कम की जगह क्या आएगा, कम्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको देखनी होती हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर मैच करना हो तो सर्च करो और पा जाओगे वो। क्वेश्चन नंबर 7 इसकी, हाँ मैं देखो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ना कि इधर उधर की बकवास, ठीक है। तो बकवास ये है कि CHSL 2021 में मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन कह रहा था कि द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड, आज की नीड जो है दोनों साइड्स की है, क्या, टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री एग्जामिन द इश्यू केयरफुली। इंट्रोस्पेक्ट करते हैं मतलब अंदर की चीजों को झांक के चेक करते हैं कि मैं, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मूल्यांकन करना, और री एग्जामिन फिर से देखना द इश्यू केयरफुली एंड रिजॉल्व इट एमिकेबली मतलब थोड़ा मित्रता पूर्वक यानी फ्रेंडली वे में रिजॉल्व करना चाहिए। ये तो हो गई इसकी हिंदी मीनिंग। अब फाइंड आउट करते हैं एरर कहाँ पे है, ठीक है। एरर, एरर भाई, खांसी सर्दी जुकाम से पीड़ित हूं मैं तो एरर बताना है। मेरी आवाज भी थोड़ी सी अलग लगेगी, क्यों, क्योंकि मैं कुछ भी हूँ, बस पढ़ाई से मतलब है। द नीड टुडे इज फॉर बोथ sides,
is for both sides to introspect and re-examine the issue। यहाँ से तो कोई एरर है नहीं, टू इंट्रोस्पेक्ट एंड ये सब वाले में, ठीक है, तो ये तो ठीक है। एंड रिजॉल्व इट एमिकेबली, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, रिजॉल्व वाले में भी कोई एरर नहीं है, तो एरर कहाँ पे है? या तो नो एरर हो, नो एरर वाले में मेरी खुद वो हो जाती है, मतलब लगता है कहीं तो कुछ होगा, तो देखते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ए में ही एरर है, ए मतलब ये वाला, द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड्स, यहीं पे एरर है, इज फॉर बोथ, ये दोनों चीजों की जरूरत है आज। कौन कौन सी? एक इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और री एग्जामिन करते हैं केयरफुली। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? एरर तो ए में है, कैसे? अब आज की जो नीड है, द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड्स, दोनों चीजों के लिए है, ये फॉर वाले में एरर है, फॉर। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन ही है, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, तो आएगा क्या? ये तो श्योर है कि फॉर नहीं आएगा, तो मुझे एरर ही बताना था, तो मैं फॉर यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब द नीड वाला। नीड वाला कहाँ पे? ये इसी में एरर है। क्यों? नो एरर तो है नहीं, नो एरर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है, मतलब रीडिंग अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एरर यहाँ पे है, कुछ बोलने में अटपटा सा लग रहा है, बट इम्प्रूवमेंट के लिए आप अगर बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट हैं तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस वजह से। इज फॉर बोथ साइड्स, इज ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? ऑफ, ऑफ इसलिए हो जाएगा कि दोनों के लिए जरूरत है, ना कि दोनों का जरूरत, मतलब का की ये सब यार प्रीपोजिशन है, तुम लोगों को मैं ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, और मुझे लगता है कोई समझा नहीं सकता दूसरे को, तो खुद समझना होता है। ये कॉन्टेक्चुअली आप अपने दिमाग में फिट करते हैं कि भाई कौन सा प्रीपोजिशन एग्जैक्ट मीनिंग क्या देता है, तो बस एरर ही निकालना था। तो ये सब अगर नहीं नहीं भी पता, अगर आपको नहीं भी पता, फिर भी एरर तो निकल ही गया। तो यही बात थी, बाकी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सीजीएल से ये है, फिर आफ्टरनून में पेपर हुआ धूप के बाद लोग नींबू पानी पी के बैठे थे, हो गया काम। अब देखो, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो नोन, ओ नोन, बस आगे मत पढ़ो बकवास, ज्यादा ही सिंपल हो गया। भाई वांटेड टू नोन कहाँ से होता है ये बताओ? वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू, तो वांटेड टू नो होता है ना कि नोन, ठीक है। इन्फिनिटिव का पता है ना, इन्फिनिटिव टू प्लस वी, वी1 जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव। और नहीं भी पता तो वैसे भी देखो ना, टू के बाद नोन, इसका मतलब पैसिव वॉइस तो है नहीं कि थर्ड फॉर्म सीधा लिख दो, तो नोन वाले में एरर है, एरर 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 एरर, ये रहा, ठीक। और तुक्का मारना मैं सिखाता हूँ, जैसे द सुपरवाइजर में तो कोई एरर होगा नहीं क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया, इसमें एरर है नहीं। द प्रोज एंड द कॉन्स, अब द प्रोज एंड द कॉन्स ये भी एक ही चीज है, तो इसमें तो एरर दिख नहीं रहा। ऑफ द इशू भी सिंपल ही चीज दिख रहा है, इसमें एरर है नहीं, कैसे? क्योंकि ऑफ द इशू इन द इशू थोड़ी है, तो ये भी ठीक है, तो वैसे भी आप बी गेस कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यार पानी पीना है लेकिन नहीं पीऊंगा बस 10 क्वेश्चन ही कराना है ना, तो ठीक है। अब गला सूख रहा है, गला सबका सूखता है, और डर, डर तो किसी को नहीं लगता। तो 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, सीजीएल 17 सितंबर 2016 से, और 124 से है, तो 24 से यार देखो, आफ्टर आई रिटायर, जब मैं रिटायर हुआ, आई रिटायर की आई रिटायर वो सब ठीक है, आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर, जब मैं रिटायर हुआ मैंने दूसरा करियर स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, कई सारी बुक्स पब्लिश किए, व्हिच अलाउड मी टू शेयर माय स्टोरीज, जिसने मुझे अलाउ किया कि मैं अपनी स्टोरीज को शेयर करूं। तो मैंने जैसे ही पढ़ा आपको पता चल गया कि भाई एरर कहाँ है, नहीं पता चला? चल गया होगा यार, झूठ मत बोलो। देखो आफ्टर आई रिटायर, आफ्टर क्या चीज है? कोई चीज के बाद होती है, और पूरी कॉन्टेक्स्ट में उसने पास्ट में बात किया है, स्टार्टेड एज सेकंड, तो इसने स्टार्ट किया, तो आफ्टर आई रिटायर मतलब प्रेजेंट में थोड़ी हो कि मैं रिटायर होता हूँ तो मैं स्टार्ट कर दिया, तो रिटायर के बाद रिटायर नहीं होगा, रिटायर की जगह क्या होगा? रिटायर्ड, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रिटायर नहीं होगा, रिटायर्ड होगा, तो रिटायर मतलब ये रहा, दिस इज करेक्ट। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज,
बट इसके बाद वीडियोस तो आएंगी क्योंकि ये सीरीज है, तो एक वीडियो में तो होता नहीं, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज CHSL 16 मॉर्निंग में चाय पी के बैठे थे लोग, क्वेश्चन आ गया सामने। क्वेश्चन वाज द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट। सो गवर्नमेंट ने हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट किस चीज का, ऑफ एयर ट्रेवल, who was halted 2 months ago due to lockdown। भाई ये तो बताओ, who was क्या होता है? हाँ, who was मतलब कोई पर्सन, जो पर्सन के लिए तो होता है कि जिसने, या फिर जो was halted 2 months ago due to lockdown, जो दो मतलब पहले ही 2 महीने पहले ही halted किया गया था लॉकडाउन के दौरान। तो यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट, एक ग्रेजुअल रिबूट को उसने अनाउंस किया है। अ ग्रेजुअल रिबूट जो है वो है सब्जेक्ट हमारा, और इसके लिए हु क्यों आएगा? कंजंक्शन जो होता है, या फिर कुछ भी रिलेटेड वर्ड जो होता है, रिलेटिव वर्ड जिसे कहते हैं, हु नहीं आएगा यहाँ पे। निर्जीव यानी इसमें जीव नहीं है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये तो सिर्फ पर्सन के लिए यूज करते हैं हु, तो हु की जगह क्या आएगा? कुछ भी है लेकिन हु तो नहीं आएगा ना, तो हु वाला एरर है, बात खत्म। लेकिन इम्प्रूवमेंट करना चाहो हु की जगह दैट लिख सकते हो, दैट, या फिर विच भी हो सकता है, लेकिन दैट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। खांसी से पीड़ित हूँ भाई मैं, और दिस इज लास्ट, लास्ट क्या हो चुका है। हाँ, तो सेशन देखने के लिए थैंक यू, और सीजीएल सत्यम के चैनल को, मतलब मेरे चैनल को, कुछ करना हो तो कर लेना, ना करना हो तो बाय, ओके।